अच्छा, आपकी माशाल्लाह शादी यासिर भाई के साथ, लव मैरिज आप लोगों की भी जी। लेकिन आप लोगों ने पहले प्रोग्राम इकट्ठा किया, एक एक्टिंग शैक्टिंग की, या दूर दूर से एक दूसरे को जानते थे? सच नहीं जानते थे बिल्कुल भी। एक कोई सीरियल हम करे थे यासिर और मैं, जिसमें यासिर आते थे तो मैं जाती थी, मैं जाती थी तो वो आते थे, यानी हमारे साथ काम नहीं था। अच्छा। एक तो सीरियल हमने ऐसे ही कर दी, फिर एक हमने टेलीफिल्म की थी इकट्ठे, उसमें यासिर को मैं थोड़ी कुछ अच्छी लगी शादी के लिए। और अच्छा, उनको, मगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि था? मुझे पता ही नहीं था कि वो ये सोच रहे हैं, इस पहलू से सोच रहे हैं मगर वो मेरे एक लिए। इम्प्रेशन होता है, एक बंदे को देखते हैं आप कहते हैं अच्छा यार, वाह वाह, गुड अच्छा लुकिंग है। अट्रैक्टिव था, मतलब अच्छा था। हैंडसम था, ऐसी तो नहीं है, मतलब लाइक हाँ, नहीं अभी था भी है आपने, मेरे अच्छा, लिए, हाँ, तो हाँ, वही है सब कुछ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था और कहाँ से आपको लगा कि वो हैं ऐसे लाइन करा रहे हैं? नहीं, लाइन नहीं कराई, यही अच्छी बात लगी। बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं? नहीं, लाइन नहीं कराई, नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखा रवैया, और एकदम वो कहते हैं ना, एकदम बॉम्ब फोड़ा कि शादी करनी है मुझे। तो उस पर मुझे, मेरी तो हंसी निकल गई कि ये क्या, एकदम यार ये अच्छे जमाने थे, सीरियसली। मतलब। हाँ, नहीं, ना मुझे प्रपोज किया कि मुझे दोस्ती करनी है, ना कुछ, साफ बोला। पहली दफा जो मुझे अंदाजा हुआ कि ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है, बोला मैंने रिश्ता भेजना है घर, आपका कहीं रिश्ता तय तो नहीं हुआ हुआ? ओह, वेरी डिसेंट ऑफ हिम। ताकि बेइज्जती ना हो जाए ना, घर आए और हम कहें नहीं, हमारी तो मंगनी हुई भी है कुछ। और आपका क्या रिएक्शन था? मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा नहीं, हम सिद्धियों में शादी नहीं करते। रेसिस्ट। कहने लगा हम सिंधी हैं, हम हिंदू नहीं है। हाय। क्या मतलब है ये, क्या एक ही मजहब है हमारा? तो मेरी अम्मी को जब मैंने बताया तो उन्होंने, वो भी हंसने लगी कि ये क्या जवाब है। ये क्या, ये तुम्हें किसने कहा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट फैमिली। उनके हाँ, खानदान के अंदर भी। उनके अब्बू विलन आते थे ड्रामों हाँ, में, जी तो जी। मेरी दोस्तों ने कहा तुम विलन के घर शादी होके जाओगी, और वो भी मतलब लाइक वडेरा और वो वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो डर गई ना, तो मैंने तो यही जवाब देना था, हमने शादी करनी वडेरों में नहीं करना। तो इस तरह आपकी शादी एक विलन के घर होगी? जी नहीं, ऐसे थे नहीं, वो सिर्फ ड्रामों की हद तक थे। लेकिन जब लाइक मैं उनके पास रह ही नहीं पाई ना, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, रिश्ता वगैरह तय हुआ, हमारी शादी होने में 15 दिन थे, कार्ड बांटने आधे बट चुके थे, और मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, ये मैंने बल्कि आपके शो पे भी कहा, मेरी और फातिमा की भी जब शादी होने वाली थी तो अब्बा हजूर 11-12 दिन पहले ही पास्ट हुए। किसकी है बात? मेरे मेरे आपके मेरे है? मेरे तो मतलब ये हमें एक दो चीज़ें हैं, कॉमन हैं इस तरह की चीज़ें हाँ, वगैरह। नज़र जी, माशाल्लाह आप लोगों की शादी एक वाकई ही काबिल मिसाल है। आप लोग जब भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखता हूँ मैं, जब भी आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग बड़ा एक दूसरे से हंसी मजाक है, बड़ा ट्रैवल एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत करते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि आप लोग एक दूसरे को, कभी कभार जब आप लोग एक दूसरे के कह लें कि एक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो मुझे लगता है हो अभी 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 आपने पंच मार देना, मगर फिर भी उसके बावजूद मैं अगर आपसे पूछूं कि वाकई सीक्रेट क्या है टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज, क्योंकि हमारे यहाँ शादी को बड़ा एक, अब स्पेशली लोगों का टेम्परामेंट ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोगों की शादी देख के माशाल्लाह लगता है कि हाँ, एक अगर शादी कामयाब करनी चाहिए तो योर आप लोगों की शादी एक काबिल मिसाल। तो शादी का राज क्या है अच्छी? देखिए, जैसे आप जब आप डिग्री ले रहे होते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं ना, आपको पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम्स देने होते हैं, आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आप उसमें मेहनत करते हैं, आपको अपने आप को प्रमोट करना होता है, आगे लेके जाना होता है। शादी पे कोई मेहनत नहीं करता। आपको शादी जब लंबी चलानी है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक लाइक इसके लिए ऐसा नहीं होता कि जब आपकी शादी हो जाए तो आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जब आप शादी पे काम करते हैं ना, और हम लोग करते हैं, जो हम छुट्टियों पे जाते हैं ना, वो शादी पे काम करना है। मतलब ऑब्वियसली हमारी भी बहुत झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोर ये है कि आई लव हिम एंड ही लव्स मी। अगर एक दूसरे से मोहब्बत है ना दिल में, तो चल जाती है शादी, बर्दाश्त हाँ, कर लेते हैं। वो वाली मैं कहते हैं लोग रिस्पेक्ट होनी चाहिए और होनी चाहिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, लेकिन जब एक साथ रह रहे होते हैं ना, नहीं होती रिस्पेक्ट।
गंदी हुई, मेरा लिहाफ क्यों लिया, मेरी तौलिया क्यों ली, ये गीला तौलिया क्यों फेंक दिया, मतलब आप कैसे करो, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो टीवी की आवाज़ कम करो। अब कब तक हम कहेंगे सुनिए प्लीज़ टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, मैं सो नहीं पा रही, वो तो 3 महीने लाइट तक ही बंद होता कर दीजिए प्लीज़, मतलब कैसे? है। नहीं होता बाकी। सो ये वो झूठी झूठी बातें ना, अगर रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्ते में। नहीं, आपने अच्छी कहा, आपने कहा एक दूसरे को टॉलरेट करना आना चाहिए। हाँ, टॉलरेट, रिस्पेक्ट कहते हैं, लफाजी बात है, किताबी बात है। इंटरव्यू देते हुए भी कहा हाँ हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, जब गुस्सा आता है तो दोनों एक दूसरे को आंखें भी दिखाते हैं, लेकिन वो दोस्ती हो जाती है फिर। एक्टिंग के बाद आपने ट्रांजिशन किया होस्टिंग की तरफ, मजबूरी के लिए। मजबूरी, हाँ, मतलब मगर डू यू स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट डे ARY के अंदर मॉर्निंग शो? ARY से पहले मैंने होस्टिंग शुरू कर दी थी। वो तो था, मगर उससे पहले जो आइकॉनिक आपकी जर्नी शुरू हुई वो तो प्रॉपर ARY से आपकी शुरू। जी। होस्टिंग की तरफ आते हैं। होस्टिंग का वो कब आपने डिसाइड किया कि ओके फाइन? देखिए बच्चे छोटे थे मेरे बहुत, और उस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाती थी, एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं अच्छा एक आध ड्रामा कर लूँ, तो मुझे ना मेरे बच्चे बहुत याद आते थे सेट पे। अब आपको पता है रिकॉर्डिंग्स होती हैं जब ड्रामे की, तो सुबह से लेकर मैक्सिमम 10 बजे या मिनिमम 10 बजे तक तो होती तो जब मैं वहाँ जाती थी मुझे मेरे बाकायदा ना दिल में कुछ होता था, जैसे माँ का दिल नहीं होता, बच्चे बहुत याद आते थे, तो मैं उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी। जब घर आती थी और कोई काम नहीं करती थी तो काम याद आता था। मैंने कहा ऐसा क्या करूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँ। फिर एक दफ़ा क्या किया, बच्चों को सेट पे ले जाना शुरू कर दिया। अब वो रोए जाए, उनको जाहिर है बच्चे की जगह चेंज हो रही है। फिर ये भी मामला गड़बड़ हो गया। यासर ने भी कहा यार मैं भी डायरेक्शन करता हूँ, सारा वक्त मैं बाहर, तुम भी बाहर, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने काम छोड़ दिया। फर्स्ट आपने होस्टिंग कहाँ से शुरू की? होस्टिंग का सफ़र शुरू हुआ, एक कुकिंग शो था, उसकी होस्टिंग करनी थी मैंने। पहले तो हनीफ राजा जो हैं वो एक कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि होस्टिंग करो। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती। अच्छा। और मैंने उनके प्रोग्राम की, उन्होंने प्रोड्यूस किया था, कोई शुरू की तो मुझसे हुई नहीं सही से। मैंने बहुत बुरी होस्टिंग की क्योंकि एक्टिंग करती थी मैं। फिर मुझे कुकिंग शो मिला। उस कुकिंग शो में जो है ना वो जियो पर था, वो जियो, मैं डर क्यों रही हूँ, मैं तो अभी ARY में थोड़ी बैठी हूँ मैं डर के क्यों बोल रही हूँ। जियो से मैंने कुकिंग शो शुरू किया। वो रिकॉर्डेड शोज होते थे, महीने में 4 दिन होते थे, जिसमें हम पूरा सहमाई का काम कर लेते थे, तो सुकून होता था मुझे बहुत। फिर उसके बाद फिर मुझे ARY ने कुकिंग शो ऑफर किया लाइव, ज़ौक इनका चैनल शुरू। और किसने, वो जेजे ने सबसे पहले कॉल किए थे? जेजे नहीं, अमाद यूसुफ। अच्छा, उन्होंने। हाँ, काशिफ अफंदी थे और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ से कॉल आई थी। ज़ौक का को हेड अमाद यूसुफ करते थे, जो अब ARY न्यूज़ को हेड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ मैं 1.5-2 साल हुए थे वहाँ मुझे लाइव शो करते हुए। तो बस फिर जब वो शाइस्ता जियो गई तो यहाँ से जेजे ने जो है वो मुझे उधर बुला लिया, और इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई।